जैसे रायपुर, एक बार बताऊंगा, पूरा याद होना चाहिए। हाँ, बिग कंसंट्रेट क्या है? इस बार आपका, आप सब जान रहे हैं कि आपका मोदी सरकार की गारंटी चल रहा है, और आपका ओपी चौधरी जी का आपका पीएससी का दौर चल रहा है, समझ लीजिए। तो उनके मानसिकता में आपको चलना पड़ेगा, तब आप टेस्ट कर पाएंगे एग्जाम के लिए। देखिए जैसे रायपुर है, अभी इस बार आपका जो बजट है, हमारा पिछला बजट 2023-24 का, इस बजट में कौन कौन से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है, इसको आपको फोकस करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना ये। देखो, रायपुर है, रायपुर में आपका साइंस सिटी बनेगा। जैसे पहले साइंस सिटी आपको सुकमा था, अब आपको ट्रेस करना है साइंस सिटी रायपुर, नवा रायपुर। अभी सुनाएंगे आप मेरे को ना, ओके। दूसरा, यहां पर यूनिटी मॉल बनेगा। छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पाद, जो आपका लोकल हमारे आपका प्रोडक्ट है, उनके लिए आपका दुकान बनेगा ये, और उसका प्रचार प्रसार करना है ताकि हम स्थानीय आपको उत्पादों को आप देश विदेश में आप प्रचारित कर सकें। इसके लिए यूनिटी मॉल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप। तीसरा जैसे कि आपका लवलीहुड सेंटर, स्टेट लवलीहुड सेंटर, जीविकोपार्जन के लिए आपका लवलीहुड सेंटर स्थापित किया जा रहा है, कहां का? नया रायपुर में। ओके, 3 हो गया। और चौथा जैसे आपका संगीत महाविद्यालय, इसलिए विवाद हुआ था, तो चूंकि आपका विवाद हुआ था संगीत यूनिवर्सिटी को यहाँ ट्रांसफर करने का, इसलिए आप इसको ध्यान देना है। 4 चीज, संस्कृत महाविद्यालय, आपका साइंस सिटी, यूनिटी मॉल और लवलीहुड सेंटर। ओके, तो धीरे से ध्यान देना है, आराम से हो जाएगा। 4 चीज है। पहला साइंस सिटी स्थापित किया जाएगा यहाँ पर। अब साइंस सिटी तो आप जान रहे हैं, यूनिटी मॉल ये स्थानीय उत्पाद के लिए है, लवलीहुड सेंटर पर जो आपका अभी चल रहा है आपका लवलीहुड कॉलेज, उसके स्टेट लवलीहुड सेंटर स्थापित किया जाएगा कहां का? नवा रायपुर में। और संगीत महाविद्यालय ट्रेस करना है, क्योंकि आपका पिछले साल संगीत महाविद्यालय को लेकर आपका डिस्प्यूट हुआ था। ओके, दिमाग को थोड़ा सा ट्रेस करेंगे, आपको ट्रेस हो जाएगा। अब देखो यहां से आपका इसके आगे सीधा आप कनेक्ट कीजिए कोरबा, कोरबा में आइए, दिमाग को ट्रेस करना है। कोरबा कनेक्ट करेंगे आप, पहला है एक्वा पार्क, सतरंगा, सतरंगा झील है वहां। सतरंगा झील में मछली पालन के लिए आपका एक्वा पार्क स्थापित करने का प्रोविजन किया गया है। ये एक्वा पार्क पहले जो है आपका वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, अभी भी है वहां पर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब वहां पर क्या होगा आपका? एक्वा पार्क, सतरंगा झील। दूसरा आपका एल्युमिनियम पार्क, तो पहले से आप सब पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ प्रोविजन था, अब स्थापित हो रहा है। ओके, ये कोरबा हो गया। 2 चीज को टेस्ट कीजिए, एल्युमिनियम पार्क इजी है, एक्वा पार्क आपका सतरंगा झील मोस्ट इंपोर्टेंट, और साथ में देखिए वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब यहां से आगे देखिए, कोरबा पहुंच गया, दिमाग को रायपुर से कोरबा लेके चलिए, वहां से ऊपर जाइए आप, ये आ जाएगा आपका सरगुजा, कोरबा के ऊपर सरगुजा है। सरगुजा में ट्रेस करना है आपको। देखिए आपका रासायनिक उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का जो आपका केमिकल फर्टिलाइजर है, उसका क्वालिटी लेबोरेटरी, क्वालिटी लेबोरेटरी, रासायनिक उर्वरक शब्द याद रखोगे तो आप सबको समझ जाएगा। ओके, और साथ में यहां पर जो रामचंद्रपुर है, बलरामपुर का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, पोस्ट हार्वेस्ट, कोई भी जो आप खेती किसानी करते हैं अपन, उसके पहले का जो आपका अब किस प्रकार से आपका प्रशिक्षण शिक्षा बच्चों को दिया जाए, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर आपका रामचंद्रपुर बलरामपुर में स्थापित हो रहा है। दिमाग को सेट कीजिए, रायपुर, रायपुर से कोरबा, कोरबा सरगुजा, सरगुजा से रामचंद्रपुर, मतलब यूपी बॉर्डर। रायपुर में क्लियर हो गया, संगीत महाविद्यालय है, लवलीहुड कॉलेज, यूनिटी मॉल और आपका साइंस पार्क। 4, कोरबा में एल्युमिनियम पार्क पहले पकड़ना है, एक्वा पार्क, सरगुजा में आपका केमिकल फर्टिलाइजर, रामचंद्रपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर। ओके, उसके बाद आना चाहिए आपका सूरजपुर। ओके, लेफ्ट साइड सूरजपुर में आप एस्ट्रो पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हमारा आपका कर्क रेखा है और आईएसटी
अब आप मान के चलिए कि सरहदपुर में आपका इसका कटान बिंदु लेना है, एस्ट्रो पार्क भैंसामुड़ा, तो भाई भैंसामुड़ा का जगह है जहां पर एस्ट्रो पार्क स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिमाग में सेट करो फिर से। रायपुर टू कोरबा, कोरबा टू सरगुजा, सरगुजा टू रामचंद्रपुर, आपका बलरामपुर, फिर लेफ्ट साइड सूरजपुर एस्ट्रो पार्क। अब देखिए आपका ये राइट साइड में आएंगे, पूर्व साइड जसपुर, जसपुर में जसपुर कृषि व्यवसायिक आपका प्रबंधन महाविद्यालय, जसपुर में कृषि व्यवसायिक प्रबंधन महाविद्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुनकुरी में स्थापित हो रहा है, ये विश्व व्यवसाय सरकार की आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस है, ध्यान दीजिएगा। कृषि को व्यवसायिक बनाने के लिए जो प्रबंधन महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है कुनकुरी में, जसपुर जिला के कुनकुरी में। और दूसरा आपका इंडोर स्टेडियम स्थापित हो रहा है यहाँ पर, सेकेंड नंबर का। देखिए कृषि के क्षेत्र में व्यवसायिक कृषि के लिए मैनेजमेंट संस्थान, ओके, जबकि पोस्ट हार्वेस्ट रामचंद्रपुर, आपका बलरामपुर, और आपका रासायनिक उर्वरक के लिए है आपका सरगुजा अंबिकापुर। दिमाग में से टेस्ट करना है, एक्वा पार्क हो जाएगा आपका कोरबा में, और एस्ट्रो पार्क है आपका भैंसामुड़ा सूरजपुर। यूनिटी मार्ग रायपुर, साइंस पार्क रायपुर, लवलीहुड सेंटर रायपुर, आपका संगीत महाविद्यालय रायपुर, ओके। उसके बाद इधर आपको कोरबा आना है, रायगढ़, रायगढ़ में आप आएंगे प्रयास स्कूल, नया प्रयास स्कूल स्थापित हो रहा है, ओके। जबकि आपका तीसरा इंडोर स्टेडियम यहां पर रहा है, तीसरा इंडोर स्टेडियम जसपुर में, दूसरा, पहला रायपुर है। दिमाग को फिर सेट करना है, तो रायपुर से कोरबा, कोरबा से सरगुजा, सरगुजा से रामचंद्रपुर, आपका यूपी वार्ड। फिर आपका लेफ्ट साइड सूरजपुर, राइट साइड जसपुर, अभी कोरबा के बाजू में आपका रायगढ़, ओके। अब देखिए यह है भिलाई, भिलाई में आपका सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। हमारे छत्तीसगढ़ में आपका उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए आपका, ऐसे भी हमारा भिलाई जो है इंडस्ट्रियल सिटी है, इसलिए वहां पर आपका सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित किया जा रहा है। दिमाग को मैप में डालिए, मैप में, यहीं से याद होगा ना, ओके। जैसे आप तो देखिए, ये देखो, ये इसलिए ऐसा बनवाया था कि आप ट्रेस कर सके। देखिए पहले रायपुर, रायपुर का पॉइंट ट्रेस कीजिए, साइंस सिटी, साइंस सिटी के बाद आप यूनिटी मॉल, लवलीहुड सेंटर, संगीत महाविद्यालय, वहां से कोरबा में आइए, कोरबा में आपका एक्वा पार्क, एल्यूमिनियम पार्क, ओके। वहां सरगुजा, सरगुजा में केमिकल फर्टिलाइजर, वहां से देखिए रामचंद्रपुर लेना है ना, रामचंद्रपुर, रामचंद्रपुर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, और सूरजपुर में आपका भैंसामुड़ा में एस्ट्रो पार्क। फिर सूरजपुर में आइए, कृषि को व्यवसायिक बनाने का संस्थान और रिसर्च सेंटर कुनकुरी में, जबकि आपका इंडोर स्टेडियम स्थापित हो रहा है वहां, ये। उसके वजह से आपका रायगढ़ है, रायगढ़ में एक तो आपका प्रयास स्कूल और दूसरा इंडोर स्टेडियम। उसके भिलाई है, भिलाई में आपका इंटरप्रेन्योर सेंटर, ओके। देखो एक बार दिमाग को सेट करके आप इसको रिमाइंड कीजिएगा, पूरा याद हो जाए, ओके। अब देखिए आगे, ये जो आपका छत्तीसगढ़ में आपका शक्तिपीठ योजना शुरू हुआ है, 5 करोड़ रुपए का 5 जगह है जहां शक्तिपीठ योजना शुरू हो रहा है। 5 जगहों को ऐसा ट्रेस करना, देखो पहले सेंटर, सेंटर में महामाया, महामाया को लेना सेंटर में, महामाया मंदिर रतनपुर। फिर नॉर्थ में आपका कुदरगढ़ी, ऊपर दिखाइए, नॉर्थ में कुदरगढ़ी, दक्षिण में दंतेश्वरी, पश्चिम में बमलेश्वरी, अब पूर्व में चल रहा है। एकदम सिंपल, सब जा रहे मंदिर कहां पर है, 5 है, 5 करोड़ का प्रावधान किया गया, ओके। अब देखिए इसमें आना है, ये आपका सीआईटी, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी के तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्र में 11 आपका सीआईटी, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किया जा रहा है, 11 लोकसभा में 11, ओके। जिसमें से इस तरह जो आपका प्रावधान किया गया है, देखो इसको याद रखना है, आरबी आरके जे, आरबी
आर मतलब रायपुर, बी माने बस्तर, रायपुर बस्तर, दिमाग को सेट करो, रायपुर बस्तर, फिर आर रायगढ़, फिर के कबीरधाम, आर के, और फिर जे जसपुर, आर के जे। ओके, अब ये मोदी की गारंटी योजना में आना है आपको। मोदी की गारंटी, कितनी योजना है जिसको मोदी की गारंटी में शामिल किया गया है, ये प्रश्न है। पहला प्रश्न तो यही है। तो 11 योजनाएं ऐसी है जो मोदी की गारंटी योजना में आता है, पहले याद रखिए। अब इसमें देखो, पहला कृषक, पहला कृषक, कुल कृषकों की संख्या छत्तीसगढ़ में 10,000, ऐसा याद रखना है। यहां पर कृषक मतलब कृषक उन्नति योजना। अब 10,000 मतलब इस बार के बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कृषक की संख्या 10,000, ऐसे याद रखना, तब याद होगा। हम लोग क्या करते हैं, 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भूल जाता है आदमी। ओके, कृषक, कृषक के बाद मजदूर, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर जो आपका सहायता योजना है, उसमें आपका 550 करोड़ रुपए। इसमें जो आपका अपना भूपेश सरकार 7,000 रुपए दे रही थी, अभी आपका नया सरकार 10,000 रुपए प्रति वर्ष दे रहा है। ओके, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर सहायता योजना। तो नाम याद रखे, मजदूर, मजदूरों की संख्या 5,550, कृषकों की संख्या 10,000। इधर संख्या का मतलब क्या है आपका, ये आपका फंड है। हमसे क्वेश्चन बनाना है हमको। देखो, ये प्रीलिम्स का एग्जाम है, जैसे भी वापस टेस्ट होना चाहिए। महतारी, महतारी की संख्या 3,000, छत्तीसगढ़ महतारी की संख्या 3,000 का मतलब क्या हुआ, महतारी 15 योजना में इस साल में कर दिया गया आपका 3,000 करोड़ रुपए। इजीली याद हो गया। देखो, 10,000 करोड़ रुपए, 550 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए, याद हुआ। तीन चीज जुड़ा हुआ है, तीनों, कृषि, कृषक, मजदूर, महतारी, तीनों आदमी जुड़े हुए, लग रहा है कि नहीं? तो तीन तो ऐसे बन जाएगा, कृषक, मजदूर, महतारी। अब आया आवास। आवास में जल होना चाहिए, जल जीवन मिशन, जल। ओके, ओके, आवास और जल को जोड़ के रखना है। भाई कहीं पर आवास बनाओगे आप, तो वहां सोने जल की आपूर्ति करोगे, तो जल जीवन मिशन। आवास के 8369 8,369 याद करना है, 8369। ओके, और 4,500 करोड़ रुपए है आपका जल जीवन मिशन के। देखिए, मेरे ख्याल से 5 वर्ष याद हो जाएगा। पहले क्या हुआ, कृषक, दूसरा मजदूर, तीसरा महतारी, चौथा आवास, पांचवा आपका जल जीवन, जल। एक बार बोल दोगे, ये तो काम नहीं करते हैं बेटा, परीक्षा के टाइम में ऐसे क्वेश्चन टेस्ट करना आपको। फिर रामलला 35, रामलला 35, शक्तिपीठ 5, 5 शक्तिपीठ 5 करोड़, रामलला 35 करोड़, 35 करोड़ से 20,000 लोगों को प्रति वर्ष दर्शन कराया जाएगा। ओके, 20,000 लोगों को। रामलला, शक्तिपीठ दोनों धार्मिक चीज है, एक साथ याद रखना। फिर सेंट्रल कैपिटल रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन, जिस प्रकार से आपका नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली है, उसके तर्ज पर रायपुर, भिलाई, दुर्ग को मिलाकर क्या बनाने की योजना है आपका स्टेट कैपिटल रीजन। इसके लिए आपको जो प्रावधान किया गया नगर न्याय, इससे आपके सब लिखा दी मैं। उसके बाद आपको देखो, आईसीजी, इन्वेस्ट इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया ये तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़, इन्वेस्ट छत्तीसगढ़। ओके, जैसे मेड इन इंडिया, वैसे मेड इन छत्तीसगढ़। तो अभी फोकस किया गया इन्वेस्ट इन छत्तीसगढ़, वही है आपका मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो क्या हुआ, स्टेट कैपिटल रीजन, इन्वेस्ट छत्तीसगढ़, और लास्ट उद्यम क्रांति, ये आपका 10वां उद्यम क्रांति है। और 11वां जो है आपका तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता में आपका, तेंदुपत्ता जो है इसमें 4,000 से बढ़ा के 5,500 रुपए आपका तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिया जाएगा। तो 5 ये हो गया। देखो, 5 आपका, देखो, कृषक, मजदूर, महतारी, ऐसे याद रखना, कृषक, मजदूर, महतारी, आवास, जल। रामलला
शक्तिपीठ, रामलला शक्तिपीठ कैपिटल रीजन, इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ और आपका उद्यम क्रांति, और उधर आपका तेंदुपत्ता। 2 बार रिविजन करोगे तो किस क्या हो जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा करके इसको आपका धीरे से शांति से आपको सोचोगे आप क्या हो जाएगा। पढ़े तो सब हो, ओके। 5 5 10 और 1 11 ऐसे याद रखना है। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं मैं, किसान मजदूर महतारी, आवास जल, रामलला शक्तिपीठ, ओके, रामलला शक्तिपीठ, कैपिटल रीजन, इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ और उद्यम क्रांति, ओके। और तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता बोलते ही तुमको समझ आ जाएगा कि इसमें 4000 रुपए आपका मानक बोनस से बढ़ा करके 5500 रुपए मानक बोनस देने की घोषणा की गई, वो दिया जा रहा है। ये 11 योजना आपका मोदी जी की गारंटी योजना में शामिल है। पहले तो इस प्रश्न बन सकता है कि इसमें से कौन सी योजना, कौन कौन सी योजना आपका मोदी जी के योजना में शामिल है, कौन सा नहीं है, किसमें इस बार कितने आपका बजट में प्रावधान किया गया, ओके। बजट प्रावधान भी याद हो जाएगा, 10,550 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए, 4,500 69 और आपका 4,500 करोड़, ये तो ऐसे भी याद हो जाएगा, ओके। ये 2 चीज हो गया। मोदी की गारंटी 11 योजना है, आपको 11 योजना का नाम याद करना है और मेन में कितनी कितनी राशि आपका आवंटित किया गया इस बजट में, ओके। कृषक मजदूर महतारी, ऐसे पैसा बोलना, कृषक मजदूर महतारी, आवास जल, रामलला शक्तिपीठ, रामलला शक्तिपीठ, कैपिटल रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन, ओके। और आपका इन्वेस्ट इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया की तरफ पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ और आपको उद्यम क्रांति, और एक है आपका तेंदुपत्ता, ओके। अब देखिए महतारी बंधन योजना, पक्का प्रश्न आएगा ना। हाँ, सरकार की मानसिकता भी जाइए बेटा वहां, अब पक्का प्रश्न आएगा। पिछले बार क्या हुआ, सब लागू नहीं हुआ था, इसे नहीं पूछे, समझ गया ना। इस बार लागू हो गया, आपका मेन उसमें चल रहा है, तो पहले तो मोदी गारंटी योजनाओं को पूरा रखना है आपको, उसके बाद फिर पिछली योजनाओं का बताऊंगा, ओके। देखिए इसमें पहले आपका प्रारंभ 1 मार्च 2024 संपूर्ण छत्तीसगढ़, ओके। पहली किस्त 10 मार्च 2024 माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहला किस्त जारी किया गया, 1 मार्च 10 मार्च दोनों याद रखना है। वैधानिक रूप से आपका माना गया कब, आपका 1 मार्च, लेकिन पहला किस्त जारी कब हुआ है आपका 10 मार्च 2024, नरेंद्र मोदी जी ने आपको जारी किया। उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण, सारा चीज शामिल है इसमें। महिलाओं के संदर्भ में सशक्तिकरण या स्वावलंबन के संदर्भ में जो भी चीज देगा सब शामिल है इसमें ना। कोई एक लाइन में लिखा हो स्वावलंबन और सशक्तिकरण करके, उनके रोजगार से लेकर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जितनी भी चीजें सब शामिल है इसमें ना। उनको शैक्षणिक रूप से आपका आगे बढ़ाना है, रोजगार दिलाना है, आप उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए उनके पास आपका पैसा रहेगा तो स्वास्थ्य के प्रति आप केयर कर सकते हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार के अवसर क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, एक लाइन के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र शामिल है, ओके। देखो पात्रता, पात्रता में पहले तो विवाहित महिला होना जरूरी है, अभी पूछूंगा, अभी विवाहित महिला होना चाहिए, छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी होना चाहिए, आवेदित वर्ष को 1 जनवरी को 21 वर्ष हो जाना चाहिए, एक जब ये विशेष फोकस करना है, 1 जनवरी को आयु 21 वर्ष हो जाना चाहिए। और जो पीएससी का है वो भी आवेदित वर्ष को 1 जनवरी क्या होना चाहिए 21 वर्ष। 3 चीज तो ऐसी याद हो गया, विवाहित महिला हो, छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी हो और 1 जनवरी को आपका 21 वर्ष हो चुका हो। उसके बाद आपका विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला को भी योजना के लिए पात्र होंगे। हाँ, एक बार शादी हो गया मतलब आपका हर स्थिति मिलेगा, ओके। खतरा है सबके लिए, पुरुषों के लिए। और तलाक और आपकी धमकी अभी चलने वाला है,
है ना। उसके बाद देखिए आप एक चारों चीज याद रखना है। विवाहित महिला, स्थानीय निवासी, 21 वर्ष की उम्र, और इसमें आपका विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला, मतलब सबको इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद अपात्रता याद रखना है। परिवार में आय करदाता, परिवार में ना, अगर कोई परिवार में आय करदाता है तो उस परिवार की किसी महिला को नहीं। ओके, परिवार में सरकारी कर्मचारी है तो नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका परिवार में विधायक या सांसद है तो नहीं मिलेगा। सरकार देखो पॉइंट पकड़ना है, आय करदाता, सरकारी कर्मचारी, सांसद या विधायक, और लास्ट आपका बोर्ड, आयोग, मंडल के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। वर्तमान या पूर्व, चार सदस्य कौन है? जो लिखा है भैया ये देख लीजिए। हाँ तो ऐसे घुमा के देख सकते हैं। जो है ये अंतिम है, इसके बाहर नहीं जाना है आपको, समझिए ना। आय करदाता, सरकारी कर्मचारी, आपका विधायक, सांसद, बोर्ड, आयोग के आपका वर्तमान एंड पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष, ये नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो सहायता राशि 1000 रुपए प्रति माह, डीबीटी के तहत डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, महिला के खुद की खाता होना चाहिए। ओके, इसमें देखिए सामाजिक सहायता कार्यक्रम और पेंशनधारी जो है, अगर उनको जो राशि मिल रहा है, मान लो कि 500 रुपए मिल रहा है सामाजिक पेंशन के रूप में, तो शेष राशि को दिया जाएगा, पेंशनधारियों को भी दिया जाएगा। लेकिन वो कौन सा राशि दी जाएगी? जो आपका पेंशन से प्राप्त हो रहा है उसके बाद 1000 पेंशन के बीच का जो शेष राशि को दिया जाएगा। पात्रता अपात्रता राशि कब शुरू हुआ, कब पहला किस्त जारी हुआ, ऐसा सोचना है, ठहर के सोचना है एक बार। ओके, पात्रता क्या बताया मैं? विवाहित महिला हो, स्थानीय निवासी होना चाहिए, 21 वर्ष की उम्र हो चुका हो, और कोई परित्यक्त महिला हो या विधवा हो, उनको भी आपका इसमें शामिल किया गया है। अपात्र में आय करदाता का परिवार, कर्मचारी का परिवार, विधायक सांसद का परिवार, या बोर्ड आयोग के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष का परिवार, ऐसा सोचना है। उसके बाद आपका नोडल विभाग, नोडल विभाग को है आपके इसका राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग। ओके, और जिला में जिला कलेक्टर। ओके, हुआ, ऐसा प्रश्न आता है ना, ऐसा नोडल विभाग कई बार प्रश्न आ चुका है ना, ध्यान देना अच्छे से। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर। उसके बाद देखो आपका सहायक नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी सीओ जिला पंचायत। ओके, और सीएमओ या सीएमसी आपका म्युनिसिपल कमिश्नर या चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर शहरी क्षेत्र में, वो ग्रामीण के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र का आपका सहायक नोडल अधिकारी जिला पंचायत सीओ, और शहरी क्षेत्र अगर है तो शहरी क्षेत्र में अगर नगर निगम है तो कमिश्नर होगा, चीफ म्युनिसिपल कमिश्नर, और पालिका या पंचायत है तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। राज्य स्तर में महिला बाल विकास विभाग, जिला में कलेक्टर, उप में सीओ, सीएमसी, सीएमओ। उसके बाद योजना का क्रियान्वयन, योजना की क्रियान्वयन देखो महिला बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया है, ये नोडल अधिकारी, नोडल आपके डिपार्टमेंट भी है। उसके बाद नाम विलोपन, अगर किसी को आपका योजना का लाभ मिल रहा है और आपका उसका मृत्यु हो गया, तो मृत्यु होने पर इसके विलोपन का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव को है, और शहरी क्षेत्र में आपका वार्ड प्रभारी को है। ओके, क्योंकि यही दोनों जोड़ते हैं, शुरुआत यही होता है, इसीलिए इन्हीं को आपका नाम विलोपन का अधिकार है। ट्रेस हो गया, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। उसके बाद ये निगरानी एवं समीक्षा, तो निगरानी एवं समीक्षा में राज्य स्तर पर राज्य निगरानी एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ बनाया गया है। नोडल डिपार्टमेंट याद रखना है, क्रियान्वयन एजेंसी याद रखना है, आपका उप नोडल मतलब इसका जो उप नोडल अधिकारी उसको याद रखना है। ओके, वो नाम का इसको विलोपित करके याद रखना है। और उसके बाद आपका निगरानी कौन करेगा, तो निगरानी के लिए अलग से
निगरानी प्रकोष्ठ बनाया गया है, मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ। ओके, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति। ओके, ये मॉनिटरिंग बॉडी है। ओके, आवेदन निःशुल्क होगा और संलग्न दस्तावेज, देखो कई बार प्रश्न ऐसे आता है ना, इसलिए जो टेस्ट करना है। यूपीएससी में मैं जब दे रहा था ऐसे कई प्रश्नों को फेस किया हूं। संलग्न दस्तावेज, देखो दस्तावेज में पासपोर्ट फोटो, सेल्फ अटेस्टेड, फिर निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि निवासी होना चाहिए यहां का, फिर आधार कार्ड, स्वयं का या पति का, पैन कार्ड, स्वयं का या पति का यदि हो तो ऑप्शनल है। ओके, विवाह प्रमाण पत्र, क्योंकि विवाहित महिला होना चाहिए इसलिए विवाह प्रमाण पत्र, निवासी होना चाहिए इसलिए निवास प्रमाण पत्र, और आधार कार्ड पैन कार्ड तो हर सरकारी कार्यक्रम में लगता है, सरकारी योजना में। ओके, और पासपोर्ट फोटो, बैंक खाते का विवरण। ओके ओके, अब लाभार्थी की संख्या 70 लाख, जो हर जगह 70 लाख लिखाता है लेकिन एग्जैक्ट 70,12,086, 70,12,000 याद करो तो बन जाएगा। पहला किस्त 651.37 करोड़, लगभग 651, 655, 652 ऐसे जो है वर्तमान से 10वां आपका किस्त चल रहा है, नियर अबाउट अभी 10वां किस्त जारी हुआ है। ओके, 650 करोड़ रुपए लगभग हर महीना। ओके, उसके बाद आपको देखिए इसमें एसटी 20 लाख, एससी 9 लाख, ओके, और ओबीसी 38 लाख, बाकी आपका पीवीटी यहाँ पर 69,000, लगभग 21 मान सकते हो आप इसको। 20 9 आपका 38 और वो 69,000 में से याद रखना, पीबीटी जे फोकस किया जा रहा है इस बात को, एक बार मन से शांत से सोचना, पकड़ में आ जाएगा। 70,12,000 टोटल है, 20 लाख, 9 लाख, 38 लाख और आपका 69,000। ओके, चले आगे। अब देखिए निहत निर्णय लाभ योजना, नाम तो सुने होंगे। दंडामी बोली का आपका शब्द है मेरा अच्छा गांव, इसका जो आशय होता है, क्योंकि अभी बस्तर फोकस चल रहा है इसलिए इस योजना को उठा सकता है ना। अभी नक्सल ऑपरेशन पढ़ाऊंगा आप लोगों में, नक्सल ऑपरेशन से सब प्रश्न आएगा पक्का ना। ओके, तो नियत नेल्लानार योजना, मेरा अच्छा गांव, इसका आशय होता है दंडामी बोली का शब्द है। ये देखिए आपका बस्तर संभाग, क्रियान्वयन क्षेत्र बस्तर संभाग, बस्तर संभाग के 5 जिला, 8 विकास खंड, 90 गांव, 5 जिला, 8 विकास खंड, 90 गांव। ओके, जिला में नीचे से पकड़ना है, नीचे से आप हमेशा पढ़ाता हूं, याद करो, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा, वहां दक्षिण बस्तर के तीनों जिला, दक्षिण बस्तर के तीनों जिला, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, उसके ऊपर नारायणपुर, उसके ऊपर कांकेर, दिमाग में रखिए, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर। ओके, 8 विकास खंड इसमें और 90 गांव। उसके बाद आपका क्षेत्र पुलिस केंद्र जहां जहां पर बन रहा है उसके 5 किलोमीटर के अंदर में आने वाले गांवों को वाटर पैकेज किया गया है। ओके, आशय आपका अच्छा गांव दंडामी भाषा का शब्द है। उद्देश्य बुनियादी सुविधा, गांव में बुनियादी सुविधा प्रदान करना, गांव को बुनियादी सुविधा का मतलब आप जानते हैं सब, बिजली, आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, इस टाइप की चीजें हैं जिनको हम बुनियादी आपको सुविधाओं में लेते हैं। सिंचाई नहीं है ना, सिंचाई, ये सब आपका इसमें शामिल है। और साथ में आवश्यकता अनुसार वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में घोषित किया जाएगा, ये अलग से याद रखना है। बुनियादी सुविधा का मतलब सब शामिल है इसमें, जल जीवन मिशन से लेके साफ, ओके, सड़क, सब शामिल है।
उसके बाद इसमें देखिए आपका वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पत्र दिए जाएंगे। ये दोनों इस टाइप पूछे जाने टाइप का ऑप्शन में से देता है ना, तो याद नहीं रहता है कि किसको लक्ष्य में सेट किया हो। ओके, राजस्व ग्राम बदलना है, वन अधिकार अधिनियम ये ट्रेस करना है, कौन कौन से जिले में लागू हुआ है, प्रश्न पहला प्रश्न बन सकता है। ओके, जो भी आपका नक्शा प्रवाही जिले हैं हमारे, और पीबीटीजी आपका जो आपका हमारे जो अकुलमानिया से लेकर के जो आदिम जाति हमारे हैं उनके गांवों में आपका बुनियादी सुविधा पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य है कि नक्सल कैंप बन रहा है वहां पर, तो नक्सल जो भी आपको पुलिस कैंप बन रहा है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में आपको चूंकि अभी तक बुनियादी सुविधा नहीं पहुंच पाया था, ये उद्देश्य है इसका। ओके, अब देखिए विष्णु सरकार की योजनाओं में आपका कृषक उन्नति योजना, कृषक ये आपका मोदी गारंटी योजना भी है ना, नियत निर्णय नाम नहीं है लेकिन प्राथमिकता के आधार पर उसको रखा हूं मैं। अब देखिए इसमें 12 मार्च 2024 नरसिंह प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम बालोद, वहां से आपका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुरू किया, और इसमें आमंत्रित थे आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। ओके, उसके बाद जैसे आपका उद्देश्य है धान के समर्थन मूल्य और छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी मूल्य है, धान का समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी, और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में धान का खरीदी मूल्य 3100, दोनों के बीच जो अंतर है 917 रुपए का, इस 917 रुपए आपकी राशि का भुगतान करना इसका उद्देश्य है। ओके, और दूसरा रुपया आप देखोगे तो आपका किसानों को समर्थन मूल्य पर 19,257 रुपया प्रति एकड़ आधान सहायता राशि प्रदान करना है, 19,257 रुपया। अगर 21 क्विंटल के हिसाब से इसको जोड़ोगे ना, ये 917 है ना, 217 नहीं 917 रुपए, अंतर राशि 917 रुपए। आधान इनपुट जो सब्सिडी आपका इनपुट जो असिस्टेंस है वो है आपका 19,217 रुपए प्रति एकड़, 57 ये प्रति एकड़ है। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। अब देखो इसमें आपका कुल किसानों की संख्या 2023-24 में, अभी का तो आपका 2024-25 का जो है अभी तो बाद में मिलेगा, अभी अपने ट्रेस करना है 2023-24, 24.75 लाख किसान को आपका इसका लाभ दिया गया। 24.75 लाख जो किसान है, इसमें 24.72 लाख किसान ये आपका धान बेचने वाले, और शेष जो बचे वो आपका जो बीज निगम वाले होते हैं, आपका बीज खरीदी करने वाले वो है। ओके, दोनों को मिला करके 13,320 करोड़ रुपए आपका भुगतान किया गया। 2475 कुल किसानों की संख्या, 2472 धान बेचने वाले किसान, और शेष आपका जो बीज आपका उत्पादन करने वाले किसान है वो, कुल राशि का अंतरण 13,320 करोड़ रुपए। उसके बाद देखिए कुल धान खरीदी 144.92 144.92 लाख मीट्रिक टन 2023-24 में किया गया। इसके बाद देखिए आपका कि जो समर्थन मूल्य है, धान का समर्थन मूल्य 2023-24 में आपका 21 रुपए सामान्य ग्रेड का, अब ग्रेड ए का 2203 रुपए था। इस बार 2024-25 में 2300 रुपए है, और आपका 2320 रुपए ग्रेड ए का। वो ग्रेड अंतर राशि जो है ना वो पहले का है ना 917 है ना, वो ध्यान देना। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद किया जा रहा है तो आप सबको पता है। ओके, और ये भी याद रखना है 13 लाख किसानों को 37-16 करोड़ रुपए धान 2 वर्षों का दिया गया, 14, 15, 15, ये जो बोनस देना बाकी था उसको भी सरकार ने दिया है 37-16 करोड़ रुपए। ओके, देश में सर्वाधिक मूल्य में धान खरीदने वाला राज्य है वर्तमान में हमारा छत्तीसगढ़, ये कृषक उन्नति योजना। ओके, कुल आपका 2475 लाख किसान है, 2472 2472 जो है आपका धान खरीदने वाले, अब बाकी शेष जो है आपका बीज निगम वाले।
ओके, 14492 14422 मीट्रिक टन धान खरीदा गया, 3100 रुपये प्रति क्विंटल, 21 क्विंटल प्रति एकड़, 19,257 रुपए आधार राशि है, 917 रुपए अंतर राशि। इसकी भुगतान करने की जो योजना चल रही है यह है कृषक उन्नति योजना। इसका उद्देश्य आपका समग्र सशक्तिकरण करना है किसानों का, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण। ओके, सशक्तिकरण से यहां से है आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन से है। ओके, चले आगे। अब देखो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कि 18 लाख आवास का बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है। इसी आवास के आधार पर सरकार बना है, महतारी बंधन और आवास मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, आवास में देखिए प्रारंभ 1 अप्रैल 2016, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और शहरी वाला 2015 है। इसमें केंद्र राज्य की भागीदारी 60% 40%। ओके, तो 60-40 रेशो याद रखना है। उद्देश्य 2022 तक 2.95 करोड़ 2.95 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के बेघर और जीर्ण शीर्ण मकान में रहने वाले आप लोगों को जो है पक्का मकान उपलब्ध कराना। 2.95 करोड़ ये 2016 का उद्देश्य है। ओके, सबके लिए आवास इसका आदर्श वाक्य है। और सामाजिक आर्थिक जातीय आधारित जनगणना 2011, सामाजिक आर्थिक जातीय आधारित जनगणना 2011 को इसका आधार बना गया। उसके आधार पर आवास का बंटन किया जाएगा। और आवास प्लस योजना जो नया शुरू हुआ है उसके तहत आपका 2011 का जो आपका सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के आधार पर जो डाटाबेस तैयार हुआ है एक वो, और दूसरा आवास प्लस योजना, दोनों के आधार पर आवंटन हुआ है। ओके, अब इसमें देखिए 18,22,743 18,22,000 याद रखना है वो आवास मिलेगा, जिसमें से 17,65,000 ओके 17,65,000 जो है ना ये आपका दोनों से जातीय आधारित जनगणना और आपका जो अपना आवास प्लस योजना है उसके तहत आप उसको याद रखिए 18,22,000 छत्तीसगढ़। और 2.95 जो है ना वो कहां का है, इंडिया का है। और अभी 2023-24 में सरकार का लक्ष्य है 18,22,000 आवास देना, बेघर परिवारों को, जीर्ण शीर्ण मकान वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अब इसमें देखिए 25 दिसंबर 2023 सुशासन दिवस के अवसर पर आपका इसका याद रखना है राशि, मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000, पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000, और क्षेत्रफल जो रहेगा मकान का वो पहले 20 वर्ग मीटर था, अभी 25 वर्ग मीटर। आवास 25 वर्ग मीटर बनेगा। मैदानी इलाकों में 1,20,000, पहाड़ी इलाकों में 1,30,000, 40-40-40 का इस रहेगा। ओके, उसके बाद देखिए अन्य सुविधाएं, मनरेगा के तहत 12,000 रुपए शौचालय के लिए, और मनरेगा के तहत 90 दिन मैदानी इलाकों में, 95 दिन पहाड़ी इलाकों में आपका रोजगार मिलेगा। 18,000 रुपए के लगभग रोजगार के लिए। घर निर्माण के ना, घर निर्माण आप खुद करोगे तो आपको 90 दिन, आप 95 दिन, यदि आप खुद घर करते हैं तो आपको उसका रोजगार के क्या मिलेगा, आपका राशि मिलेगा अलग से है ये लगभग 18,000। टोटल 1,48,480 रुपए टेक जाएगा। लेकिन अगर टोटल देखोगे तो आपका 1,50,000, 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000। ओके, 1,20,000 तीन किस्त में 40-40-40। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना या सौभाग्य योजना के तहत निःशुल्क बिजली कनेक्शन, आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन। ओके, उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत आपका नल स्वच्छ जल। ओके, उसके बाद मनरेगा के तहत रोजगार, ये अदर फैसिलिटीज है। उसके बाद देखिए लाभार्थी खाते में प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर होगा, डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। उसके बाद बुनियादी सुविधाओं के लिए अन्य योजनाओं से तालमेल किया जाएगा, ये सब अन्य योजनाओं के तहत आएंगे। ओके, और
आवास एक का उपयोग करते हुए जियो रिफ्रेश फोटोग्राफ निगरानी, घर कहां बन रहा है उसका जो है आपका जीआई टेक्निक से निगरानी किया जाएगा। ओके, प्रशिक्षित राजमिस्त्री से घर बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए आपका स्किल योजना के तहत छत्तीसगढ़ में आपका राजमिस्त्री लोगों का आपका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपका सर्व सुविधा युक्त घर भूकंप आने पर भी नहीं गिरेगा। ओके, अब देखो आपका मनरेगा शुरुआत हुआ 2 फरवरी 2006 को, इसी 2 फरवरी को रोजगार दिवस मनाते हैं। पीएससी का प्रश्न आ चुका है ये। 2008 में संपूर्ण भारत में लागू हुआ और 2009 में आपका मनरेगा हुआ, ये याद रखना है। ओके, ऐसा ट्रेस करना पड़ेगा और ये ट्रेस करके आप चलोगे तभी जाकर के आपका ये 30 दिनों में अपन किस प्रकार से तैयारी करें, कौन कौन सा पार्ट आपका इंपॉर्टेंस है, ये फोकस हो पाएगा। ओके, अब देखो आपका अभी जैसे बनाए, अब सुबह लिख करो, देखो संस्थान केंद्र, ओके, इंस्टीट्यूट सेंटर, इंडोर स्टेडियम, उद्यमिता केंद्र, संगीत महाविद्यालय, एक्वा पार्क, श्वेता श्रीवास, मनीष साहू। चलो बेटा बताइए, बताओ क्या हुआ। अरे याद तो हो गया ना, पूनम अग्रवाल। अच्छा चल जितेंद्र नेहर, तो पहले बता कैसे मैच होगा। सर इंडोर स्टेडियम में अपना जसपुर में, और उद्यमिता केंद्र भिलाई में, संगीत महाविद्यालय रायपुर में और एक्वा पार्क कोरबा में। अभी जो पढ़े उसके साथ बन रहा है ना। यस सर। इस स्थान पर छत्तीसगढ़ का टेक्नोलॉजी सीआईटी, ओके, रायपुर रायगढ़ कोरबा कहाँ कहाँ किया जा रहा है, तो रायपुर में कहाँ कहाँ पता है ना। तो ज्योति पटेल यस सर। चलिए बताइए। रायपुर रायगढ़ कोरबा, रायपुर रायगढ़, सॉरी कबीरधाम होगा सर, कबीरधाम। हाँ कबीरधाम भी होगा ना, अंबिकापुर भिलाई नहीं आएगा। जी 5 था ना, 5 अभी। जी, आर के जी। ठीक, अतुल, इनमें से कौन सा स्थान शक्ति शक्ति परियोजना में शामिल नहीं है, अतुल। यस सर। सर इसमें वो क्या बोलते हैं राजिम और खल्लारी नहीं है सर, 4-5। हाँ, राजीव और खल्लारी। निधि साहू, कृषक उन्नति योजना के बारे में सत्य है, कौन बताएगा इसको। सर इसका 2-3 डेट नहीं पता सर, कब चालू हुआ। अभी तो आपका बेटा बताया हूँ। सर बलौदा बाजार 1 गलत है सर, बालोद आएगा। यस सर, 2 और 3 सर गलत है और तीसरा सही है, सही है। केवल 3 तो आंसर क्या होगा, आंसर डी, Only केवल 3। 3। Yes. ओके, कृषक उन्नति योजना के बारे में सत्य है। चलो कौन बताएगा इसको। सर 1 और 3 सही है। क्यों क्यों 3 1 और 3 सही है। 2 3 सही। सर 24-75। सर 24-75 में से 24-72 जो है उन लोग लाभान्वित है ना, सही बाकी तो तो है, सही तो है, यस सर। तीनों सही है ना। वो एक्चुअल में 145 जो है ना आपका 144.9 तो है, अभी पढ़े ना 144.92 लाख मीट्रिक टन, लेकिन अगर लिख दिया 145 तो भी सही मानना है। और वो जो है आपका 24.72 है, 75 है पूरा, लेकिन अगर 24.72 दिया तो भी सही मानना है, क्योंकि एक्चुअल में खरीदी करने वालों की संख्या इतनी है और 13,320 करोड़ रुपए राशि है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सत्य सुने, कौन बताएगा। सर 295 था ना सर वो। सर केवल 2। केवल 2 आंसर है और जानबूझ के थोड़ा इधर किया गया है ताकि थोड़ा टेस्ट कर पाओ करके। केवल 2 आएगा ना, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा, केवल 2 होगा। यस सर।
छत्तीसगढ़ में बजट 2024-25 में बात के बारे में सत्य है, बताइए। केवल एक केवल एक सर। केवल एक आएगा सर। सर दोनों एक सही, वाला अच्छा दोनों दोनों सही है। जन धन योजना में 24,000 है, और वो जो बताया था वो 69,000, टोटल 69,000 है, लेकिन प्रधानमंत्री की जन धन योजना में कितना है? 24,000। पढ़े नहीं हो तुम लोग ना, जानबूझ के सेट किया गया है ताकि थोड़ा ट्रेस करोगे। महतारी बंधन योजना के बारे में सत्य है, तीनों गलत। गलत है सर। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कोई महतारी बंधन योजना के बारे में सत्य है, आंसर क्या होगा? तीनों गलत। इनमें से कोई नहीं। तीनों गलत। इनमें से कोई नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें जी नगद सर। राशि है। यस सर। क्या होना चाहिए? डीबीटी होना चाहिए ना। बीटी। यस सर। हाँ, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा। सर निगरानी के लिए तो ऐसा कुछ बना नहीं है। निगरानी के लिए बनाया है ना, राज्य स्तर पर प्रकोष्ठ बना है और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बना है। जी सर। महतारी बंधन योजना के छत्तीसगढ़ लाभार्थियों की संख्या 70 लाख ऑप्शन ए सर, 70 लाख से अधिक। हाँ 70 लाख से अधिक। नियत निर्णय योजना के बारे में सत्य है, सर एक और दो सही। एक सही है। एक और दो सर। नहीं, केवल एक। मेरा अच्छा गांव। केवल एक होगा। केवल एक। अच्छा हाँ, जी सर। मेरा अच्छा गांव है ना, उसका आशा है, गांव का विकास नहीं है। आशय शब्द लिखा है उसमें, जी सर। हालांकि उद्देश्य गांव का विकास है, लेकिन आशय क्या है? मेरा अच्छा गांव। सर कृषक उन्नति योजना 10,000 करोड़। हाँ, क्या होगा? कृषक उन्नति। कृषक कृषक उन्नति। 10,000 करोड़ रुपए है ना। और महतारी बंधन योजना में 3,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 8369 है। और भूमिहीन मजदूर योजना जो है आपका 550 करोड़ रुपए। ऐसा बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर हो गया। इस तरह से आपको देखिए, अभी परीक्षा के टाइम आपको इस प्रकार करना है।